हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। 12th फिजिक्स टॉपिक के साथ हमारा टॉपिक वैद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो चुका था। आगे हम लेकर आए हैं वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाएं सबसे पहले हम जान लेते हैं भैया कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं भैया? तो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। फिर से देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आगे देख लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं या काल्पनिक होते हैं, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं भैया। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, नंबर 1, ये बल रेखाएं यानी वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर इधर से चलेंगी और ऋण आवेश की तरफ क्या हो जाती हैं भैया? समाप्त हो जाती हैं। पहला गुण ये है कि ये रेखाएं यानी कौन सी? वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर क्या हो जाते हैं भैया? समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत नहीं होती हैं, उससे दूर हटने का प्रयास करते हैं। दूसरे देख लीजिए, ये रेखाएं अपने लंबाई की लंबवत दिशा एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं अपने लंबाई के क्या होती हैं? लंबवत नहीं होती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती रहती हैं। तीसरा प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये रेखाएं खींची हुई, ठीक है ना, ये रेखाएं खींची हुई ऐसे लगती हैं जैसे लचकदार डोरी सिकुड़ने का प्रयास करता है। वैसे वैद्युत बल रेखाएं आपस में क्या करती हैं? सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। फिर से देख लीजिए, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है ना। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर से देख लेते हैं, वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को यानी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना भैया, किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर समाप्त हो जाती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई के एक दूसरे के लंबवत नहीं होती हैं, दूर हटने का प्रयास करती रहती हैं। तीसरी क्या है? रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरीके से क्या करती हैं? सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और भी प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत छोटा है, तो मैक्सिमम 2 ही नंबर में पूछा जाता है वैद्युत बल रेखाएं क्या है और उनके गुण लिखिए। तो 2 नंबर के लिए इतना कंटेंट बहुत ही सफिशिएंट है, ठीक है ना। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चलते हैं अगले टॉपिक में, देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सबसे पहले इसको देखेंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर प्रशिक्षण आवेश पर लगने वाला बल के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर
बिंदु पर प्रशिक्षण आवेश, प्रशिक्षण आवेश पर लगने वाला बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या तो आप लिख सकते हैं भैया दूसरा परिभाषा यहां से, किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण आवेश तथा लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे देखिएगा, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। इसकी बीमा ml T⁻³ और A⁻1 होती है। बीमा को भैया सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, माना वैद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण आवेश Q0 तथा लगने वाला बल F हो तो लगने वाला बल F हो तो E बराबर F/Q0। यही क्या करना था भैया, हमको प्रूव करना था। चलिए देखते हैं, आपसे पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के प्रशिक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाला बल के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रशिक्षण आवेश तथा लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं भैया। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। इसकी बीमा को सदैव भैया क्या किया जाता है, बड़े वाले कोष्ठक में लिखा जाता है। ml T⁻³ A⁻3 होती है। ठीक है ना, यहाँ लिखे हैं माना कि वैद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण आवेश क्या हो भैया, Q0 हो, प्रशिक्षण आवेश Q0 और लगने वाला बल F हो तो E बराबर F/Q होता है। तो F का मात्रक भैया न्यूटन और Q का मात्रक कूलम्ब। तो क्या हो जाएगा,
न्यूटन प्रति कूलम। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले टॉपिक में हम चलते हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि किसी बिंदु पर भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से, यहाँ से 1 नंबर में खूब पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। इसकी बीमा क्या होती है, यम यानी T⁻³ A⁻⁻1। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।